यादव सर फ्रॉम गाजियाबाद। आइए, आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स में पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। IIT 99 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, ए मैन पुशेज ए सिलेंडर ऑफ मास m1 विद द हेल्प ऑफ ए प्लैंक ऑफ मास m2 एज शोन इन द फिगर. There is no slipping at any contact point. The horizontal contact component of the force applied by the man is F. ये दिया हुआ है, एक सिलेंडर है जिसका मास m1 है, उसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कोई फोर्स लगा रहा है प्लैंक पे और ग्राउंड और ये प्लैंक के दो कांटेक्ट पॉइंट है सिलेंडर के। प्लैंक और सिलेंडर के बीच में बिल्कुल स्लिपिंग नहीं है। कांटेक्ट पॉइंट एक ग्राउंड पर है सिलेंडर का, इसमें भी स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी और यहाँ पर भी स्लिपिंग नहीं है और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लगा रखा है। ये क्वेश्चन है और उसने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक मास m2, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये पूछा है और कांटेक्ट पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है ये पूछा है। तो हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं। ऐसे तो हमने प्लैंक लिया हुआ है और ऐसे हमने सिलेंडर लिया हुआ है। अब जब इस प्लैंक पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पर, इस पर जो फोर्स है प्लैंक पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम ऐसे शो कर रहे हैं। प्लैंक के इस पॉइंट पर जो सिलेंडर को टच कर रहा है उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, F2 ले लिया वो, और प्लैंक से सिलेंडर पर फोर्स वो लगेगा ऐसे F2। सिलेंडर पे प्लैंक पे ऐसे फोर्स F लगाया हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे A2, इसका एक्सेलरेशन A2 ले लिया। इससे इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इससे इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। स्टैटिक फोर्स लेकर चल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, स्लाइडिंग है ही नहीं दोनों के बीच में। और ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये ग्राउंड को टच किए हुए है, यहां पर भी एक फोर्स लगेगा। जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है ग्राउंड को टच किए हुए है, यहां पर इसका ये पॉइंट ग्राउंड को जो टच कर रहा है सिलेंडर का, यहां पर भी फोर्स लगेगा और यहां पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, या तो राइट की तरफ लगेगा या लेफ्ट की तरफ। अब अगर हम राइट की तरफ लेते हैं और सॉल्व होके वो आ जाए पॉजिटिव तो बात सही है, और अगर लेफ्ट की तरफ लेते हैं तो सॉल्व होके पॉजिटिव आ गया तो बात सही है, और नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट के लिए हमारी चॉइस, इस पॉइंट के लिए हमारी चॉइस है फोर्स के लिए, इसके लिए नहीं है। इस पॉइंट पर तो प्लैंक पे फोर्स पीछे लगेगा इसके अगेंस्ट में। तो ये हमने प्लैंक के लिए तो टचिंग पॉइंट के लिए सिलेंडर के लिए दिखा दिया, और जो सिलेंडर पे ग्राउंड से फोर्स लगेगा वो हम ऐसे लेकर चल रहे हैं। लेट दैट इज इक्वल टू F1। अब अगर ये सॉल्व होके पॉजिटिव आता है तो हम कह देंगे कि ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही है, और नेगेटिव आएगा इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जो इसका मास सिलेंडर का m1 है, ये एक्सेलरेशन A1 से चल रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास A1 से चल रहा है राइट की तरफ,
और इसका सेंटर ऑफ मास A2 से चल रहा है। साथ में ये यहां से ये R डिस्टेंस, R इसकी रेडियस है, इस फोर्स से इस पर, इसके अबाउट, सिलेंडर पर इसके अबाउट इस फोर्स से टॉर्क लगेगा। हमने फोर्स लिया इस डायरेक्शन में, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो गई। ऐसे ही यहां से ये डिस्टेंस R है, इस फोर्स से भी सिलेंडर पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे टॉर्क लगेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो दोनों टॉर्क लगा रहे हैं सिलेंडर पे, F2 से भी और F1 से, दोनों की सेंस क्लॉकवाइज है, उसकी वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। इसके अबाउट इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा सेंस क्लॉकवाइज। और जब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? AT इज इक्वल टू R अल्फा। R रेडियस है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन AT R अल्फा होता है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो चल रहा है A1 से, और इसकी जो सरफेस है वो घूम रही है AT से। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है सिलेंडर का, इसके दो एक्सेलरेशन हैं। एक तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और साथ में ये सेंटर ऑफ मास इसका, ये F2 लग रहा है और ये F1, ये फोर्स इससे बड़ा होगा, राइट की तरफ जाएगा ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास A1 से चल रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन एक A1 भी होगा। इस पॉइंट के, बॉटम मोस्ट पॉइंट के जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसके दो एक्सेलरेशन हैं, एक A टेंजेंशियल और एक A1। और वो कहता है स्लिपिंग है नहीं, ग्राउंड और इसके बीच में स्लिपिंग है नहीं, और इसका एक्सेलरेशन है 0। जब इसका एक्सेलरेशन 0 है तो इसका भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहां स्लिपिंग नहीं है कांटेक्ट पॉइंट पर, तो ये A1 इज इक्वल टू AT होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए टोटल, तो AT A1 के इक्वल होना चाहिए। अब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है सिलेंडर का, इसके दो एक्सेलरेशन है, एक तो टेंजेंशियल AT, टेंजेंट के अलोंग, और एक ये कितने से चल रहा है? A1 से। तो इसका एक एक्सेलरेशन, एक तो AT होगा इस डायरेक्शन में, और साथ में इसका सेंटर ऑफ मास A1 से चल रहा है, तो एक एक्सेलरेशन इसका A1 भी होगा। तो इस पॉइंट के दो एक्सेलरेशन हो गए, एक AT और एक A1। यहां तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, स्लिपिंग नहीं है, और यहां टोटल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन हो गया A इज इक्वल टू A1 और प्लस A टेंजेंशियल, दो एक्सेलरेशन है इसके। और इसके, इस पॉइंट के और प्लैंक के इस पॉइंट के बीच में ये दोनों टच कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं है। और प्लैंक का ये पॉइंट, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास A2 से आगे चल रहा है, तो ये A2 से आगे ये भी जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि इसके और इसके बीच में स्लाइडिंग नहीं है। तो इसका जो ये टोटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू A1 प्लस AT है, ये A2 के बराबर होना चाहिए। हेंस A2 इज इक्वल टू A1 प्लस AT। और AT किसके इक्वल है? AT इक्वल है A1 के। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन टोटल इस पॉइंट का है, A2 इज इक्वल टू AT A1 के इक्वल है, तो ये ट्वाइस A1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशंस में रिलेशन मालूम पड़ गया कि जो प्लैंक का एक्सेलरेशन है वो तो A2 है, सेंटर ऑफ मास का इसका,
सारे पॉइंट A2 से ही चलेंगे। और सिलेंडर की दो मोशन है, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A1 है और साथ में घूम रहा है तो A टेंजेंशियल है, तो इस पॉइंट का जो टोटल एक्सेलरेशन है वो AT प्लस A1 हुआ और A1 AT के इक्वल है, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन इसके बराबर हो गया। स्लिपिंग नहीं है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में उसने, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो A2 बराबर ट्वाइस A1 आ गया, एक ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इससे डबल है, इसका एक्सेलरेशन इससे डबल है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। अब ये तो सारे हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें दिखाए हुए हैं। आप ये कहेंगे कि यहां पर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स ये लगेगा M2G, एक इससे यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा N2, इससे भी इस पर एक फोर्स लगेगा ऐसे N2, ग्राउंड से इस पर फोर्स लगेगा ऐसे N1। तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में इस पर यहां पर इसका जो मास है यहां पर फोर्स लगेगा M1G। अब ये हम लेकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है ही, मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्कस कर रहे हैं और रिलेशन हम निकाल चुके हैं कि इसका एक्सेलरेशन इसका डबल है और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इसके बराबर है। अब हम इक्वेशन आ जाते हैं। अब हम प्लैंक पर आ गए। प्लैंक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F, यहां पर फोर्स लग रहा है F2। क्या इक्वेशन बनेगी? दिस माइनस दिस, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट। प्लैंक की बात चल रही है, F माइनस F2, दिस माइनस दिस, F माइनस F2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन A2 है। और ये A2 है किसके इक्वल? A2 हमें मालूम है, A2 हम पहले ही ले चुके हैं, अब ट्वाइस A1 के इक्वल निकाल चुके हैं। हेंस F माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू ट्वाइस A1। इस A2 की वैल्यू हमने यहां पुटअप कर दी, वैल्यू पुटअप कर दी, ये रिलेशन आ गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम सिलेंडर पे आ जाएं। सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ये रखा है हमने। सिलेंडर के लिए हम कह चुके हैं, यहां फोर्स F1 लग रहा है, यहां फोर्स ये F2 लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है F2, ये फोर्स F2 ऐसे लग रहा है, यहां पर ये फोर्स ऐसे F1 लग रहा है। तो इसका पर नेट फोर्स कितना हुआ? F2 माइनस F1। नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट F2 माइनस F1 इज इक्वल टू इसका मास, इसके सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, मास, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन तो किसके लिए आ गई? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। सिलेंडर की ट्रांसलेशनल मोशन के लिए F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और साथ में इस सिलेंडर पे इससे टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, इससे भी टॉर्क लग रहा है। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों टॉर्क सेम सेंस में, तो हम इक्वेशन बना रहे हैं, नेट टॉर्क F2 इंटू आर प्लस F1 इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, वेयर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू। एक्सिस हो गई सिलेंडर की सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM और इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ICM कितना होगा? ICM होगा हाफ मास इंटू रेडियस स्क्वायर। मास इसका M1 है सिलेंडर का, हमने यहां पर इस इक्वेशन में ICM रख दिया और साथ में ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये A टेंजेंशियल इज इक्वल टू है R अल्फा। तो अल्फा की जगह हमने पुटअप कर दिया A टेंजेंशियल डिवाइड बाई R। ये
अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, इस अल्फा की ये वैल्यू पुटअप कर दी, आईसीएम पुटअप कर दिया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन क्या रह गई? इक्वेशन रह गई F1 प्लस F2 इज इक्वल टू हाफ M1 इंटू A1। ये इक्वेशन बी हो गई। ये इक्वेशन आई हमारी टॉर्क से, और एक इक्वेशन हमारी कौन सी है? फॉर लीनियर मोशन F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हमने ये दोनों इक्वेशन, ये F2 माइनस ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को ऐड कर दूं मैं। F2 माइनस F1 इज इक्वल टू दिस, और एक ये, इन दोनों को मैं ऐड करूं, इक्वेशन A और इक्वेशन B, इन दोनों को ऐड कर दूं तो F1 से F1 कैंसिल हो गया। क्या रह गया? ट्वाइस F2 रह जाएगा। 2F2 इज इक्वल टू कितना? M1 A1 लीनियर इक्वेशन और हाफ M1 A1 ये रोटेटरी मोशन के लिए है। तो यहां से F2 कितना आ गया? F2 आ गया हमारा 3/4 M1 इंटू A1, वेयर A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। अब इस F2 की वैल्यू इस F2 की वैल्यू को हम प्लैंक की जो हमने इक्वेशन बनाई है F माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू ट्वाइस A1 यहां रख देंगे। F2 की वैल्यू उठा के हमने यहां पुटअप कर दी, और F2 की वैल्यू मालूम है हमें, तो F2 की वैल्यू रख के यहां पुटअप किया हमने, और इसको उधर ले जाओ, ट्वाइस M1 A1 प्लस 3/4 M1 A1 उधर चला गया, और यहां से ये 8 हो जाएगा, ये 3, ये 4 नीचे है, इधर आएगा, ये आ गया। A1 इज इक्वल टू A1 आ गया 4F डिवाइड बाई 3 M1 प्लस 8 M2। A1 आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, M1 M2 और कैपिटल F के टर्म्स में आ गया, और A1 इज इक्वल टू हम मालूम कर चुके हैं, A2 इज इक्वल टू मालूम कर चुके हैं, A2 इज इक्वल टू ट्वाइस A1 है, वेयर A2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक। तो A2 को ट्वाइस A1 रखा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन आ गया, सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया, प्लैंक के भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। और अब हमें निकालने हैं फोर्स। तो F2 इज इक्वल टू कितना है? 3/4 M1 इंटू A1, और A1 हम निकाल चुके हैं, A1 जो है A1 हम निकाल चुके हैं 4F डिवाइड बाई 3 M1 प्लस 8 M2। इसकी वैल्यू रख देंगे यहां पर इस इक्वेशन में। ये जो हमारी इक्वेशन आई है F2 इज इक्वल टू 3/4 M1 इंटू A1, A1 की वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रख दी हमने, ये A1 की वैल्यू हो गई है, तो यहां से F2 आ गया, F2 इज इक्वल टू 3M1F डिवाइड बाई 3M1 प्लस 8M2। F2 आ गया। फिर हमें प्लैंक की लीनियर मोशन मालूम, हमें सिलेंडर की इक्वेशन A मालूम है, सिलेंडर के लिए F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर इंटू A1। यहां से F2 कितना है? 3/4 M1 A1। हमने इस F2 की वैल्यू यहां पुटअप कर दी, F2 की वैल्यू पुटअप कर दी 3/4 M1 इंटू A1 माइनस F1 इज इक्वल टू M1 A1। इक्वेशन A हम निकाल चुके हैं,
सिलेंडर की मोशन के लिए ये पहली इक्वेशन निकाल चुके हैं लीनियर के लिए, और F2 की वैल्यू पुटअप कर दी, तो यहां से 3/4 m1a1 इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, और यहां से F1 सॉल्व होके आ गया कितना, 3/4 में से माइनस करेंगे तो -m1/4 इंटू a1 की वैल्यू पुटअप कर दो, a1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। a1 हम निकाल चुके हैं, उसकी हमने वैल्यू रख दी, तो सॉल्व होके जो F1 आया वो आया हमारा -m1f डिवाइड बाई 3m1 + 8m2। ये माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हमने जो फोर्स एज्यूम किया है सिलेंडर पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वो किया हमने लेफ्ट की तरफ, और सॉल्व होके नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वो अपोजिट डायरेक्शन में राइट की तरफ लगेगा। अगर हम इस फोर्स को राइट की तरफ लेते तो ये जो लीनियर इक्वेशंस है सिलेंडर के लिए, यहां प्लस हो जाता और टॉर्क में माइनस हो जाता, तब सॉल्व होके नेगेटिव आता, वो तब सॉल्व होके सॉरी पॉजिटिव आता। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया, फोर्स को F1 को अपोजिट ऐसे एज्यूम किया है, और फोर्स लग रहा है ऐसे, तो नेगेटिव आएगा ये। यहां हमें मालूम नहीं था कि किस डायरेक्शन में लगेगा, और यहां पर हमें मालूम था टॉप मोस्ट पॉइंट पे कि ये सिलेंडर पे तो लगेगा राइट की तरफ और प्लैंक पर लगेगा ये। और देखने वाली बात फिर से वही है, उसने कहा है कि स्लाइडिंग नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है, तो जो ये इसका सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन है A1 और इसके अबाउट अल्फा से घूम रहा है तो A टेंजेंशियल, तो इसके दो एसिलेशन हुए A टेंजेंशियल और A1, और इसका एसिलेशन है A2, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, इसका एसिलेशन A2 इसके बराबर होना चाहिए, इसलिए A2 = A1 + AT लेंगे। और यहाँ पर A टेंजेंशियल से चल रहा है और ये A1 से आगे जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये इसको बैलेंस करे हुए है, हेंस ये इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड को टच कर रहा है ये। तो ये चीज़ देखने वाली है, स्लाइडिंग नहीं है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको रोक रोक के, हम तो इसको करते जा रहे हैं, आप इक्वेशन को रोक के लिख के और समझ समझ के करेंगे। थैंक यू वेरी मच।